हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिंग गुआंग्याओ मर चुका है एंड शू यांग हॉस्पिटल में है। उन लोगों पर अटैक करने वाला इंसान और कोई नहीं, शूशे, जिन जिशुन एंड चिंसू है। इन्वेस्टिगेशन के लिए सियाओ सिंगचेन एंड सॉनलैंग नाम का 2 डिटेक्टिव आए थे। उन लोगों को पता चला कि शायद कातिल को जिन्होंने नियोसन का एक्सीडेंट किया था, उनको शायद पता चल गया था कि शू यांग आई विटनेस था, इसलिए उन लोगों ने जिंग गुआंग्याओ एंड शू यांग पर हमला किया था। शायद ये दोनों केस एक साथ है। जिंग गुआंग्याओ के मर जाने से सब लोग बहुत ही ज़्यादा सैड थे। जेबोचून एंड नियमिंगजे बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे, जियान यानली भी, एंड इस तरफ लांगवांग जी भी। जियान यानली को विंग एंड वेंचिंग संभाल रहे थे। देन वेंचिंग ने कहा ठीक है, अब वो संभाल लेगी, अब उसे लांगवांग जी के पास जाना चाहिए। जब विंग लंजा के रूम पे आया, लंजा का रूम बिल्कुल अंधेरा था। उसने कहा लंजा। लंजा ने कहा विंग। विंग ने कहा मैं यहाँ हूँ लंजा। वो लंजा के पास गया। लंजा ने कहा मैं नम हो चुका हूँ विंग। विंग ने कहा आई नो माई लव, आई नो। लंजा ने कहा मैं जिंग गुआंग्याओ गा को बचपन से जानता हूँ एंड अब वो नहीं रहे। ऐसा क्यों हुआ? मैं उन्हें ठीक से गुड बाय भी नहीं बोल पाया। विंग लंजा के गोद पे बैठ गया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। लंजा ने कहा मैं हमेशा योगा को टीज करता था क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उन्हें मेरे भाई पे क्रश था। एंड जब वो दोनों क्लोज आए, नियमिंगजे गा, मेरे गा एंड याओ का जब दोस्त बन गए बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं बहुत खुश हो गया था। बट अब याओ गा हमें छोड़ के चला गया। मेरा भाई वो टूट चुका है। मिंगजुएगा उन्हें संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं बट वो भी टूट चुके हैं। पता नहीं ये सब क्यों हुआ, सब कुछ बहुत गलत हुआ। ये बोल के लंजा बिल्कुल टूट चुका था। विंग ने कहा वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे लंजा, मुझे पता है। मुझे पता नहीं कि मुझे अभी क्या कहना चाहिए, मैं तुम्हें अभी क्या कहूँ, बट मैं तुम्हें बस इतना कह सकता हूँ कि जिंग गुआंग्याओ गा फिज़िकली हमारे साथ नहीं है बट वो मेंटली एंड हार्ट में हमारे साथ है एंड हमेशा रहेंगे। वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट विशेस करते थे ना, अब हमारी बारी है। हम विश करेंगे कि वो जहाँ कहीं भी है बहुत खुश रहे। विंग अपने हाथ लंजा के हेयर में फहराने लगा और कहने लगा मैं तुम्हारे साथ हूँ लंजा, हमेशा साथ रहूँगा। लंजा ने कहा विंग मैं बहुत टायर्ड हूँ। विंग ने कहा दिन रेस्ट करो लंजा। विंग ने लंजा को सुला दिया एंड विंग खुद भी लंजा के पास सो गया। लंजा ने अपने हेड को विंग के चेस्ट में रखा। विंग ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ लंजा, अब सो जाओ। लंजा ने कहा विंग प्लीज़ मेरे लिए गाना गाओ, मैं तुम्हारे वॉइस सुनते हुए सोना चाहता हूँ। विंग ने वही किया, उसने एक रैंडम गाना गाया एंड लंजा सच में सो गया। विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया एंड वो दोनों एक साथ सो गए। एंड इस तरफ नियोसन भी बहुत ही ज़्यादा सैड था, जियांग चांग उसे संभाल रहा था एंड जियान यानली भी बहुत ही ज़्यादा सैड थी, वेंचिंग उसे संभाल रही थी। अब 7 दिन हो गए। आज जिंग गुआंग्याओ का फ्यूनरल होने वाला था, सब लोग वहाँ पर थे। किसी ने भी उसका फैमिली के एक्सपेक्टेशन नहीं किया था बट फिर भी वहाँ पे जिन जिशवान आया था। उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसने जिंग गुआंग्याओ के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया था, बट अब उसके मर जाने से उसे बहुत ही ज़्यादा सैड फील हो रहा था। एंड जिन जिशुन एंड चिंसू भी वहाँ पर आया था अपने फेस को सेव करने के लिए। जिन जिशुआन तो एक ब्लैक कपड़ा पहना हुआ था जैसे सब लोग पहनते हैं, बट जिन जिशुन एंड चिंसू एक पार्टी वेयर पहना हुआ था जैसे कि वो एक पार्टी में आए हैं। जिंग गुआंग्याओ का फ्यूनरल हो गया, सब लोग वहाँ पर ही थे। तभी यानली ने कहा कि उसे थोड़ा बाथरूम जाना है। वेंचिंग उसके साथ जाना चाहती थी बट यानली ने कहा कि वो अकेली जा सकती है, तो वेंचिंग विंग एंड वांगजी के साथ बात कर रहा था। जब यानली रेस्टरूम जा रही थी उसके सामने एक इंसान आ गया। वो गिरने ही वाली थी तभी उस इंसान ने उसे पकड़ लिया। वो और कोई नहीं जिन जिशवान था। यानली ने कहा ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं जिशवान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन जिशवान ने कहा यानली तुमसे मिलकर अच्छा लगा। देन उसने यानली के पेट की तरफ देखा। उसने देखा कि यानली प्रेग्नेंट है।
जिन जिशुआन ने कहा, वेट यानली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यानली ने कुछ भी नहीं कहा। वो रेस्टरूम पे चला गया। वो रेस्टरूम के अंदर बहुत टाइम तक थी। उसे लग रहा था शायद जिन जिशुआन अभी चला गया होगा, क्योंकि वो कभी भी वेट नहीं करता। पर जब वो बाहर आई, उसने देखा कि सामने जिन जिशुआन खड़ा है। यानली उसे पास करके बाहर जाने ही वाली थी, जिन जिशुआन ने उसे रोक लिया। उसने कहा, यानली, क्या हम बात कर सकते हैं? यानली ने कहा, नहीं, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब बात करने में कुछ भी नहीं बचा। हमारे स्टोरी का एंड हो चुका है। जिन जिशुआन ने कहा, प्लीज़ यानली, मुझे तुमसे बात करना है। जिशुआन की ये वॉइस सुन के यानली को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ठीक है, बताओ। जिशुआन ने कहा, मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ। कुछ टाइम बाद यानली ने कहा, तुम्हारे सॉरी को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बस हो गया, अब मैं जा सकता हूँ? जिन जिशुआन ने कहा, प्लीज़ वेट। यानली ने जिन जिशुआन की तरफ एक ग्लेयर किया। जिशुआन ने कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यानली ने कहा, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है या नहीं, तो हाँ, ये बच्चा तुम्हारा है। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें इस चाइल्ड को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं तुम जीन से कुछ भी नहीं चाहता। मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूँगा। गुड डे। जिन जिशुआन ने कहा, यानली, प्लीज़ मेरे बात सुनो। यानली ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 10 सेकंड है। जिन जिशुआन ने कहा, क्या मैं इस बच्चे के लाइफ का पार्ट हो सकता हूँ? मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत बैडली ट्रीट किया है, एंड मुझे पता है कि मैं गलत था, तुम्हारे साथ भी एंड जिन गुआंग्याओ के साथ भी। ये नाम सुनते ही यानली जिशुआन के तरफ एक ग्लेयर करने लगी। इससे पहले वो कुछ कहती, पीछे से वुशियान आ गया। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ पे? जब भी उसने देखा कि जिन जिशुआन यानली को पकड़ी हुई है, तभी उसने यानली को जिशुआन से अलग कर दिया। उसने कहा, तुम मेरे सिस्टर से चाहते क्या हो? क्या उसको धोखा देना इनफ नहीं था? अब तुम स्टॉकिंग कर रहे हो? शेमलेस। देन उसने यानली से कहा, सीजिए, अब ठीक है ना? यानली ने नोट किया। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे विंग होगा वहाँ पे तो लांगवांग जी होगा ही। जब भी वहाँ पे लांगवांग जी आया, जिशुआन उसे देख के डर गया। लंजा ने कहा, यहाँ पे क्या हो रहा है? यानली को समझ में आ गया कि अब वो लोग जिशुआन को पीटने वाले हैं, तो उसने कहा, बॉयज़, सब कुछ ठीक है, हम सिर्फ बातें कर रहे थे। देन उसने लंजा की तरफ देखा। लंजा ने नोट किया। लंजा ने कहा, विंग, चलो यहाँ से। आई एम श्योर लीजिए अपने ख्याल रख लेगी, है ना सीजिए? यानली ने नोट किया। देन लंजा ने जिशुआन की तरफ एक ग्लेयर किया। जिशुआन ने भी नोट किया। विंग ने कहा, हम आसपास ही है सीजिए। देन वो लोग वहाँ से चले गए। जिशुआन ने यानली से पूछा, तो क्या? तभी यानली ने कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचने के लिए जिशुआन, मैं सिर्फ तुम्हें यही कह सकता हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली गई। जिशुआन वहाँ पर ही खड़ा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, मिस्टर जिशुआन। जिशुआन ने देखा कि सामने एक इंसान खड़ा है। उसने कहा, हाँ, मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूँ मिस्टर? तभी उस इंसान ने कहा, हाय, मैं मोशुआनी हूँ। मिस्टर जिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब यानली, विंग एंड लांगवांग जी बाहर आए, उन लोगों ने देखा कि सामने जिन जिशुन एंड नियमिंगजू के बीच में झगड़ा हो रहा है जिन गुआंग्याओ को लेकर, एंड सीचेन मिंगजुए को पकड़ा हुआ है। जिशुन बहुत ही बुरा भला बोल रहा था जिन गुआंग्याओ को, जिसे देख के नियमिंगजुए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था। विंग ने कहा, जिशुन, यहाँ से चले जाओ, क्यों सीन क्रिएट कर रहे हो? जिशुन ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इससे पहले जिशुन कुछ करता, लंजा सामने आया एंड जिशुन को एक ज़ोर की पंच किया। लंजा ने जिशुन के गले पकड़ के ऊपर उठा लिया और कहा, अभी कभी माफ़ी मांगो। तभी वहाँ पे जिन जिशुआन आया। जिशुआन ने कहा, जिशुन, माफ़ी मांग लो, अच्छा यही होगा। तुम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करते हो? अगर तूने फिर से ऐसा कुछ किया, मुझे पापा को बताना पड़ेगा। देन जिशुआन ने चिंसू से कहा, चिंसू, तुम भी, मुझे लगा था कि तुम मुझसे बेटर हो, बट मैं गलत था। जिशुआन ने कहा, हे गाइस, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। देन जिशुआन ने यानली से कहा, एंड यानली, इसके बारे में थोड़ा सोचना, ठीक है? वेनचिंग ने यानली से पूछा, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? यानली ने कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। लंजा ने जिशुन से कहा, मैंने अभी तक माफ़ी नहीं सुनी। जिशुन को पता है कि अभी अगर वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो शायद लंजा उसे मार डालेगा, तो उसने अपने आंखें झुका ली। लंजा ने कहा, अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ भी किया, आई स्वेयर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर उसने जिशुन को छोड़ दिया। जिशुन एंड चिंसू वहाँ से चला गया। घर आने के बाद चिंसू को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसने जिशुन को कॉल किया।
जिशुन ने कहा, अब तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? चिंसू ने कहा, क्या तुम मेडिकल शॉप में हो? जिशुन ने कहा, क्यों? चिंसू ने कहा, मेरे लिए टेस्ट किट लेके आना। जिशुन ने कहा, टेस्ट किट? यू मीन प्रेगनेंसी का? चिंसू ने कहा, हाँ। जिशुन ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? चिंसू ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, वो भी इस बारे में? जिशुन ने कहा, ठीक है मैं लेके आऊँगा। जिशुन ने वही किया। जब चिंसू टेस्ट करके बाहर आई, जिशुन ने पूछा, क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है? चिंसू ने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। चिंसू बहुत ही अपसेट दिख रही थी एंड डरी हुई भी। जिशुन ने कहा, हाँ तो इसमें अपसेट होने की क्या बात है, ये तो खुशी की बात है ना? चिंसू ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? जिशुन ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये बच्चा किसका है, शुशे का या वांगजी का? जिशुन के ये बात सुन के धीरे धीरे चिंसू को समझ में आ गया कि जिशुन क्या कहना चाहता है। जिशुन ने कहा, तो तुम्हें समझ में आ गया फाइनली, दैट्स अमेजिंग, तुम इतने भी डम्प नहीं हो। अब तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा एंड मुझे भी मेरा रिवेंज मिल जाएगा। चिंसू ने कहा, हाँ वांगजी अब मेरा होगा, ये बच्चा उसका है फाइनली, अब वो यहाँ से भाग नहीं सकेगा, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। जिशुन ने कहा, हाँ पर तुम खुद कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें उसके फैमिली पे प्रेशर डालना होगा। अपने पापा से बात करो, उन्हें कहो उनके अंकल से बात करने के लिए, उन पे प्रेशर डालो। चिंसू ने कहा, तुम ब्रिलियंट हो जिशुन, ब्रिलियंट। चिंसू ने जिन गुआंगशन के साथ बात की, जिन गुआंगशन तो पहले बहुत गुस्सा हो गए। देन उन्होंने कहा, यह बच्चा किसका है? चिंसू ने कहा, लांग वांगजी। ये सुन के ही उनके फेस में एक स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, क्या तुम श्योर हो? चिंसू ने कहा, हाँ। जिन गुआंगशन ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्या उसे पता है? चिंसू ने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं, उसका एक बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि वो इस बच्चे को एक्सेप्ट करेगा, आपको उसके फैमिली पर प्रेशर डालना होगा। जिन गुआंगशन ने कहा, ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ। देन जिन गुआंगशन ने अंकल कोरेन को सब कुछ बताया। अंकल ने सिचन को सब कुछ बताया। ये सुन के सिचन बिल्कुल फ्रोन हो गया। उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं ये सब चेक करता हूँ, आप चिंता मत करिए। तब जब लंजा विंग के साथ था तभी सिचन ने कॉल करके सब कुछ बताया। लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, क्या, ऐसा हो ही नहीं सकता। विंग बिल्कुल चौंक गया लंजा के ऐसे वॉइस सुन के। लंजा ने सिचन से कहा, हमें डीएनए टेस्ट करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये बच्चा मेरा हो सकता है। देन सिचन ने पूछा, तुम लास्ट टाइम कब उसके साथ थे? लंजा ने कहा, लास्ट टाइम जब मेरे साथ विंग का फर्स्ट मीट हुआ था, आई मीन 3 महीने पहले। देन कुछ बात करके लंजा ने अपने फ़ोन रख दिया। लंजा ने फ़ोन रखने के बाद अपने फ़ोन को वॉल पे फेंक दिया एंड वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। विंग को समझ में आ गया। उसने कॉन्सर्न वॉइस में कहा, सो मुझे लगता है कि चिंसू प्रेग्नेंट है एंड वो क्लेम कर रही है कि ये तुम्हारा बच्चा है, मैं सही कह रहा हूँ ना? लंजा ने कहा, हाँ बट हम डीएनए टेस्ट करेंगे, मैं श्योर हूँ कि मैं इसका पिता नहीं हूँ। तभी लंजा विंग के सामने अपने घुटनों पे बैठ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, है ना विंग? बिलीव मी, जब से हमने डेटिंग करना स्टार्ट किया है मैं किसी के साथ भी नहीं सोया हूँ, आई स्वेयर। जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो मैंने और किसी की तरफ देखा तक नहीं है। विंग ने कहा, आई ट्रस्ट यू लंजा, अब कुछ भी हमारे बीच में नहीं आ सकता। लंजा ने विंग को टाइटली हग कर लिया और कहा, आई लव यू विंग। विंग ने कहा, आई लव यू टू लंजा। इस तरफ जब भी चिंसू को पता चला कि लान सिचन डीएनए टेस्ट करने वाला है, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। उसने अपने पिता से कहा, क्या उसे क्या लगता है कि मैं एक प्रोस्टिट्यूट हूँ? उसके पिता ने कहा, अच्छा क्या इसमें कोई डाउट है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं? चिंसू ने कहा, बट फादर। जिन गुआंगशन ने कहा, देखो अगर ये बच्चा लान का नहीं हुआ तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूँगा। इस तरफ शुयांग हॉस्पिटल में था। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसके सामने एक टीवी चल रही थी, उसके पास जियान यानली थी। जब भी टीवी पे एक पिक्चर आया उसे देख के शुयांग बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने यानली से कहा, यानली जी यही वो इंसान है जिसने ये सब किया है। यानली ने टीवी की तरफ देखा। यानली ने उस पर्सन को देखा जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। यानली ने सिचन को कॉल किया एंड सब कुछ बता दिया। अब सिचन पुलिस स्टेशन में था, ऑफिसर जूलियो के ऑफिस में। ऑफिसर जूलियो ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ न्यूज़ देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल
डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है एंड ये बच्चा लांग वांग जी का नहीं है। ये सुन के सीजन को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। जूलियो ने कहा, इस बच्चे का बाप और कोई नहीं, शूशे है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, डिटेक्टिव्स को पता चला कि इन सब कुछ के पीछे, इन सारे घटनाओं के पीछे जिन जिशुन, शूशे एंड चिंगशू का हाथ है। इस तरफ जब जिन जिशुन घर पे था, उसके घर में पुलिस आया था। पुलिस ने जिन जिशुन का अरेस्ट कर लिया। जब चिंसू को यह सब पता चला, चिंसू ने शूशे को कॉल किया और कहा वहाँ से भाग जाने के लिए, क्योंकि जिन जिशुन अरेस्ट हो चुका है। ये सुन के शूशे बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने ड्रग्स लिया, देन वो वहाँ से बाइक लेके भाग गया। इस तरफ चिंसू जब अपने घर पे गया, उसके पापा ने उसे अपने रूम पे बुलाया। जब वो अपने पापा के साथ मिलने के लिए गया, उसके पापा ने कहा डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट आ गया है एंड ये बच्चा लांग वांग जी का नहीं है। ये सुन के चिंसू बिल्कुल डर गई। उसके पापा ने कहा, तुम्हारे साथ हमारा रिलेशन ख़त्म हो चुका है, अभी कभी इस घर से निकल जाओ। तुम हमारे लिए यूज़लेस हो, एक बदनाम हो, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ एंड कभी भी मत लौटना। चिंसू ने बहुत रिक्वेस्ट की अपने पापा से, बट उसके पापा ने एक भी बात नहीं सुनी। इस तरफ जिन जिशुन जेल में चिल्ला रहा था, अपने वकील को बुलाने के लिए बोल रहा था। एंड इस तरफ चिंसू बिल्कुल टूट चुकी थी। उसने शूशे को कॉल किया, क्योंकि उसे पता है सिर्फ यही इंसान उसे नहीं छोड़ेगा। उसने फ़ोन कर कर कहा, शूशे क्या तुम मुझे पिकअप कर सकते हो? मुझे यहाँ से जाना है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड ये बच्चा तुम्हारा है। जब शूशे को यह बात पता चला, उसे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हो गया कि फाइनली अब वो एक अच्छा पिता बनेगा। वो हमेशा अपने चाइल्ड का ख्याल रखेगा, वो हमेशा अपनी वाइफ का ख्याल रखेगा, वो अपने पिता की तरह नहीं बनेगा। उसने डिसाइड किया कि वो अभी के अभी चिंसू के पास जाएगा एंड उसे अपने साथ लेकर जाएगा एंड वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। बट उससे पहले उसे एक लास्ट बार ड्रग्स लेना है। उसने प्रॉमिस किया कि यही लास्ट टाइम है, इसके बाद वो कभी भी नहीं लेगा। उसने ड्रग्स तो ले लिया, देन वो बाइक चलाना स्टार्ट कर दिया। जब वो बाइक चला रहा था, वो डे ड्रीम देख रहा था नशे की वजह से। उसने देखा कि वो अपने वाइफ चिंसू एंड अपने बच्चे के साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। उसे पता भी नहीं चला कि पीछे से कब एक ट्रक आ गया एंड उसका एक्सीडेंट हो गया। जब वो गाड़ी से नीचे गिर रहा था, उसने मन ही मन में सिर्फ एक ही बात कहा, आई एम सॉरी चिंसू। ये बोल के वो वहाँ पर ही स्पॉट डेथ हो गया। जब चिंसू को ये बात पता चली, वो बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि एक ही दिन में उसने सब कुछ खो दिया, अपने घर को, अपने फैमिली को, अपने इकलौता प्यार को। पुलिस ने चिंसू को अरेस्ट कर लिया। चिंसू ने एक बार भी अपने आप को डिफेंस नहीं किया। वो चुपचाप पुलिस के साथ चला गया, क्योंकि अब वो टूट चुकी थी। उसके पास अब कोई होप नहीं था। अब फाइनली क्रिमिनल्स को सज़ा मिल चुका था। जिन जिशुन जेल पे था, चिंसू जेल पे था एंड शूशे मर चुका था। शूशे का कोई फ्यूनरल नहीं हुआ, बट विंग को बहुत ही बुरा लग रहा था, तो वो एक पेपर मनी को जला रहा था एंड उसने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तभी पीछे से लंजा आया एंड उसे हक कर लिया। विंग ने कहा, लंजा ने कहा, तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है विंग, मुझे पता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली मुझे भी उसके लिए बुरा फील हो रहा है, यू नो। उसने बहुत गलत काम किया है। अगर वो अच्छा कंपनीज के साथ होता, अगर उसके दोस्त अच्छे होते, तो वो एक अच्छा इंसान होता। इन जीन्स ने उसका लाइफ ख़त्म कर दिया। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, आई एम ग्लैड कि तुम मेरे लाइफ में आई विंग, वरना मेरा हालत भी ऐसा ही होता। आई लव यू विंग। विंग ने कहा, आई एम ग्लैड कि मैंने तुम्हें ढूंढा लंजा। आई लव यू सो मच। देन उन दोनों ने एक साथ कुछ और पेपर मनीज चलाए एंड देन वो लोग अपने अपने घर चले गए। अब 5 साल बीत गया। 5 साल में बहुत कुछ चेंज हो गया है। लंजा एंड विंग अब एंगेज्ड है। वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। निये मिंगजुए एंड लानसेचन भी अब एंगेज्ड है। यानली का एक बेबी बॉय हो चुका है, जिसका नाम जिन रुलान है। एंड ऑफ कोर्स ये नाम तो विंग ने ही दिया है। रुलान के बर्थ के बाद यानली एंड वेंचिंग ने शादी कर लिया। यानली ने जिशुआन को माफ़ भी कर दिया है। जिशुआन अब अपने फादर के साथ नहीं रहता, वो अब उनसे अलग हो चुका है एंड अब उसका एक खुद का बिजनेस है। जियांगचंग एंड नियोसन भी एक साथ रहते हैं। वो दोनों भी हैप्पी है अपने नोकझोंक के साथ। वेंडिंग एंड मियान भी एक साथ रहते हैं। वो अभी अनाथ आश्रम का ख्याल रखते हैं एंड बच्चों का भी। लंजन एंड विंग ने डिसाइड किया है कि वो लोग सिजुई को एंड जिंगी को एडॉप्ट करेंगे। एंड इस तरीके से ही हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म हो जाता है।
हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको ये फ़ैन फिक्शन एंड आज का ये पार्ट, मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।